सो हेलो गाइस, आज बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एंड ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शनरी वीडियो होगा। और इस चैप्टर में मेनली हम बात करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है गाइस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है। एंड अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर से पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो वहाँ पर हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, उनके फॉर्मूलेज क्या थे, उनके केमिकल नेम क्या थे। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं गाइज। तो उनको अब हमें क्या करना है, पिछले चैप्टर में तो हमने क्या पढ़ा खाली कि उनका केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, उनको बैलेंस कैसे करेंगे, उनका केमिकल नेम क्या है। ठीक है। तो क्या हो क्या रहा था कि डिफरेंट कंपाउंड थे, तो उनको स्टडी भी तो करना था, उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो निकालनी थी। ठीक है। तो हमारे नेचर में बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, मतलब अराउंड 20 to 30 लाख कंपाउंड्स है। ठीक है। तो हम वन बाय वन सबके बारे में स्टडी नहीं कर सकते, एक एक करके हम सबके बारे में स्टडी नहीं कर सकते। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इनको क्या कर दिया, ग्रुप्स में बांट दिया। ठीक है। उन्होंने देखा कि यार ये उन्होंने मेनली 3 ग्रुप बनाए। फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने कहा एसिड, सेकंड ग्रुप को उन्होंने कहा बेसिस एंड थर्ड को कहा उन्होंने सॉल्ट। ठीक है। उन्होंने देखा यार ये ग्रुप एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इनको उन्होंने एसिड कह दिया। ये वाला ग्रुप एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है या ये वाले कंपाउंड एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, उनको उन्होंने बेसिस कह दिया गाइज। और ये वाला ग्रुप या ये वाले कंपाउंड एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इनको क्या बोल दिया, सॉल्ट। ठीक है। तो मेनली हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि ऐसी क्या वो प्रॉपर्टी थी जिससे उन्होंने उनको एक जगह रखा, एसिड की कैटेगरी में रखा। ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी उन कंपाउंड की कि उन्होंने बेस की कैटेगरी में रखा, या ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ थी कि उन्होंने उन कंपाउंड्स को सॉल्ट की कैटेगरी में रखा। ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वी हैव डिफरेंट कंपाउंड्स इन नेचर एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल कंपाउंड्स वन बाई वन। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, गाइस ध्यान रखना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमने कंपाउंड्स को कैटेगराइज कर दिया, क्लासीफाई कर दिया 3 ग्रुप में। मेनली 3 ग्रुप कौन से थे गाइज, वो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है। तो कुछ मैंने गाइज यहाँ एसिड्स के नाम लिखे हैं जो आपको कॉमनली आपको दिखाई देंगे। HCl, इसका नाम क्या है गाइज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4, इसका नाम है गाइज सल्फ्यूरिक एसिड। एंड दिस वन इज HNO3 विच इज़ नाइट्रिक एसिड। ठीक है गाइज। कुछ मैंने बेसिस के नाम भी लिखे हैं, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड गाइज COH ट्वाइस, इट मीन्स क्या नाम है गाइज इसका, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। सॉल्ट भी बहुत सारे हैं, NaCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। मैंने यहाँ कुछ ही सॉल्ट के बारे में लिखा है क्योंकि इस वीडियो में हम सॉल्ट के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, मेनली इस वीडियो में हम एसिड और बेस के बारे में ही स्टडी करेंगे। ठीक है गाइज। अब पढ़ते हैं एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। सो गाइज अब देखते हैं एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं गाइज। तो मैंने इनको इलेबरेट इनके डिफरेंस के हिसाब से किया है, तो मैंने एसिड और बेस को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है ना गाइज। तो फर्स्ट जो एसिड की प्रॉपर्टी थी वो क्या होती है गाइज, सोर इन टेस्ट। ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये टेस्ट में कैसे होते हैं गाइज, खट्टे होते हैं। ठीक है। एसिड को आप अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ देख सकते हैं, जैसे जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, खट्टे फ्रूट जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए। ठीक है। जितनी भी खट्टी चीज़ें जैसे कर्ड हो गया, टमाटो हो गया, उनमें गाइज क्या पाया जाता है, एसिड। ठीक है। तो सिंपली क्या एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट, टेस्ट में गाइज कैसे होते हैं, वो खट्टे होते हैं। ठीक है गाइज। अब बात करूँ गाइज बेस की, तो बेस कैसे होते हैं गाइज, टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वे। ठीक है। तो बेस कैसे होते हैं गाइज, बिटर इन टेस्ट होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं। एसिड सोर इन टेस्ट मतलब खट्टे होते हैं। ठीक है गाइज। जो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो क्या लिखा है गाइज, डिजॉल्व इन वाटर टू गिव H+ आयन और H3O+ आयन। जो क्या कहने का मतलब है, जब भी आप किसी एसिड को ना वाटर में डिजॉल्व करोगे, क्या किसी भी एसिड को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो हमेशा कौन से आयन देगा, H+ आयन। ठीक है। जैसे गाइज एक एसिड है हमारे पास HCl। ठीक है। अगर आपने उसको वाटर में डिजॉल्व किया तो ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी गाइज, एक्वस। ठीक है। तो गाइज हमने देखो ये पढ़ा था कि हर कंपाउंड की क्या होती है, कोई ना कोई फॉर्म होती है, जैसे सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, और एक फॉर्म क्या होती है गाइज, एक्वस। तो गाइज एक्वस फॉर्म क्या होती है, जब किसी भी कंपाउंड को हम वाटर में मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्वस बन जाता है। एक्वस का मतलब होता है सोल्यूशन की फॉर्म आ जाता है। ठीक है। तो HCl को हमने एक्वस में वाटर में मिलाया तो क्या फॉर्म आ गई गाइज इसकी, एक्वस। ठीक है। तो देखो उसने कौन सा आयन दिया, एक तो पॉजिटिव आयन दिया, क्या दिया, नेगेटिव आयन। ठीक है। पॉजिटिव आयन कौन सा दिया उसने, H+ आयन दिया, और नेगेटिव आयन कौन सा दिया उसने, Cl। तो हमें नेगेटिव से इतना फर्क नहीं पड़ता, हमें मेन क्या देखना है, H+ आयन। ठीक है। तो कभी भी
जब वाटर एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमेशा कौन सा आयन देगा, H प्लस आयन। अगर उसने H प्लस आयन नहीं दिया तो दैट मीन्स वो कंपाउंड एसिड नहीं है, ठीक है। तो गाइज कभी कभी वो H प्लस आयन देता है और कभी कभी गाइज क्या देता है वो H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं गाइज इसे, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है गाइज, जैसे ये H प्लस आयन है तो ये फर्दर किससे रिएक्ट करता है, वाटर के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, ठीक है, उसमें कंबाइन होगा और हमें क्या दे देगा, H3O प्लस। कौन सा आयन दे देगा गाइज, हाइड्रोनियम आयन। मेनली या तो हम कभी H प्लस आयन बोल देते हैं या बोल देते हैं हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O प्लस, ठीक है। तो क्या हुआ गाइज, देखो पहले एसिड को हमने वाटर में मिलाया तो ये किस में आ गया, एक्वस फॉर्म में आ गया। फिर इसने हमें गाइस कौन सा आयन दिया, H प्लस आयन दिया। फिर ये H प्लस आयन वाटर के मॉलिक्यूल से में ऐड हुआ, ठीक है, और उसने हमें क्या दिया, H3O प्लस आयन। इसको गाइस बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना किसी भी एसिड की क्या है कि जब भी उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो H प्लस आयन मिलेगा या फर्दर हमें H प्लस आयन से क्या मिल जाता है, हाइड्रोनियम आयन। मेनली हमें क्या मिलेगा, H प्लस आयन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टी है एसिड की। अगर किसी भी कंपाउंड को अगर डिजोल्व कर रहे हैं और उसमें H प्लस आयन नहीं मिल रहा है, इट मीन्स वो एसिड नहीं है, दैट कंपाउंड इज नॉट कैटेगराइज एज एसिड। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे ही देखो ये कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। इसका एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है गाइस, इसको हमने किस में डिजोल्व किया है, वाटर में डिजोल्व किया है। तो इसने हमें क्या दिया, H प्लस आयन दिया और क्या दिया, NO3 नेगेटिव आयन दिया, नाइट्रेट का नेगेटिव आयन दिया। बट नाइट्रेट नेगेटिव आयन को भी छोड़ो, ठीक है ना। अब यहाँ देखो H प्लस आयन दिख गया तो आप समझ जाना कि ये क्या है, एक एसिड है, ठीक है। फिर ये फर्दर किससे रिएक्ट किया, वाटर के एक मॉलिक्यूल से, तो इसने क्या बनाया, H3O प्लस। इसको गाइस हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो मेनली क्या प्रॉपर्टी थी, when an acid is dissolved in water to give H plus ion और H3O plus ion, ठीक है गाइज। तो ऐसे ही बेस की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है गाइज, डिजोल्व इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयन। ये बात ध्यान रखनी है, जब हम किसी भी बेसिस को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें कौन से आयन मिलेंगे, OH नेगेटिव आयन। जैसे देखो NaOH एक बेस है, उसको जब मैंने वाटर में डिजोल्व किया तो कैसी फॉर्म आ गई गाइज, उसकी एक्वस फॉर्म आ गई। तो उसने मुझे क्या दिया गाइज, Na प्लस दिया और OH नेगेटिव आयन दिया। SeKOH इसका नाम है गाइज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक बेस है, जब मैंने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो ये क्या फॉर्म दिया, इसने एक्वस फॉर्म दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें के पोटेशियम का पॉजिटिव आयन मिला और OH का क्या मिला गाइज, नेगेटिव आयन, ठीक है गाइज। तो देखो सब में देखो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों कंपाउंड क्या आते हैं गाइज, बेस, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं गाइज, सिंपल सा क्या है, जब इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये हमें कौन से आयन देंगे, OH नेगेटिव आयन। और एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जब उनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो गाइज वो हमें देंगे H प्लस आयन या उनको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है गाइज। तो गाइज थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम यहाँ से एसिड की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है गाइज। आपने इस लिटमस पेपर के बारे में आई थिंक क्लास 7th या 8th में पढ़ा है, ठीक है। मैं फिर भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एक लिटमस पेपर होता है गाइज, अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी बस इतना ध्यान रखो। जो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेपर है लिटमस पेपर और वो किस कलर का है, ब्लू कलर का है, अगर आप उसको एसिड में डाल दोगे तो वो पेपर कैसा हो जाएगा, रेड, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, आप कैसा पेपर है, अगर रेड लिटमस पेपर है तो अगर आप उसको किसमें डाल दोगे, बेस में, तो वो कैसा चेंज हो जाएगा, ब्लू में, ठीक है ना। उल्टा होगा गाइस, ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड हो जाता है और रेड लिटमस पेपर एसिड बेस के अंदर क्या हो जाता है गाइस, ब्लू हो जाता है, ठीक है ना। अभी आगे जाके मैं बात करूँगा कि लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है, कैसे होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी मेनली आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, ठीक है गाइज। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या रखिए गाइज, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब ये क्या होते हैं, चलो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी गाइज, इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी एसिड के सॉल्यूशन में से, ठीक है ना, आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए उन्हें क्या, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी उसी सॉल्यूशन में से पास होगी जिसमें क्या होंगे, आयंस होंगे, ठीक है। और एसिड में मैंने बताया आपको भी H प्लस आयन होते हैं या उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ऐसे ही बेसिस के अंदर भी देखो आयन होते हैं नहीं, OH नेगेटिव आयन, चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो, अगर आयंस होंगे तो उस सोल्यूशन के अंदर से क्या पास होगी गाइज, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसलिए एसिड और बेस के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला जाता है गाइज, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स है गाइज कि ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर अगर आयन प्रेजेंट हो और आयन प्रेजेंट होंगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, इसलिए एसिड और बेसिस के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है गाइज, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। हाँ, सो गाइस अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। और हमने
एसिड की और बेस की स्ट्रेंथ के हिसाब से उन्हें दो ग्रुप में बांटा है, क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो हमने कुछ एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा है, कुछ एसिड को हमने गाइस वीक एसिड कहा है, ठीक है। ऐसे ही हमें पढ़ना है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं, ठीक है गाइस। हमने क्या करा, इन्हें इनकी स्ट्रेंथ के, इनकी पावरफुल के हिसाब से हमने इनको क्या कर दिया, बांट दिया है, क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें पढ़ना है गाइस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो गाइस स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो जैसे हमने पिछली अभी बात किया था कि जब भी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो हमें कौन सा आयन देते हैं गाइस, H+ आयन, ठीक है गाइस। हमें कौन सा आयन देते हैं, वो हमेशा H+ आयन देते हैं, ठीक है गाइस। हमने ये बात करी थी, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर एसिड, ठीक है, वो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद, मतलब आयोनाइज होने के बाद हमें कैसे आयन दे, लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन, ठीक है गाइस। तो क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज फुल्ली इन वाटर। इसका मीनिंग क्या है गाइस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, वो आयोनाइज का मतलब होता है टूट जाते हैं, टूटना होता है मतलब कि पूरा कंप्लीटली टूट जाते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। एंड गिव लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन, और हमें क्या देते हैं गाइस, वो लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक HCl एक ठीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये पूरा का पूरा टूट गया, मतलब पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया, ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जांपल इसके HCl के 100 मॉलिक्यूल थे, कितने गाइस थे, 100 मॉलिक्यूल थे, और सारे के सारे 100 मॉलिक्यूल्स टूट गए और उन्होंने हमें क्या दिया, H+ और Cl-, ठीक है। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बचा कि जो टूटना बाकी रह गया, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा एसिड क्या हो गया, पूरा का पूरा एसिड क्या होगा, टूट गया, उसने हमें क्या दिए, बहुत सारे क्या दिए, H+ आयन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, कौन से होंगे गाइज, अगर कोई पर्टिकुलर एसिड पूरा का पूरा कंप्लीटली फुल्ली आयोनाइज का मीनिंग होता है गाइस टूट जाता है, ठीक है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, और हमें क्या देगा, लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन, मतलब बहुत सारे क्या दे दे, H+ आयन। तो गाइस हम उसको बोलेंगे कि वो कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है गाइस, ठीक है। एग्जांपल में गाइस कौन से, देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड आता है, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये जनरली कॉमन क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये वाटर में डिजोल्व होते हैं तो कंप्लीटली आयोनाइज का मीन बता रहा हूँ गाइस, कंप्लीटली टूट जाते हैं वाटर के अंदर, और हमें बहुत सारे क्या देते हैं गाइस, H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन ये, तो वीक एसिड की डेफिनेशन क्या होगी गाइस, इसका उल्टा, कि वीक एसिड कौन सा एसिड है, ये पार्शली आयोनाइज, पार्शली का मतलब आधे ही टूटेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 100 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, किसी भी एसिड के, वो आधे ही टूटेंगे और हमें क्या देंगे, गिव लेस नंबर ऑफ H+ आयन। तो हमें कैसे आयन देंगे गाइस, वो कम H+ आयन देंगे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होंगे गाइस, ये हमें एक तो पूरे आयोनाइज हो जाएंगे, कंप्लीटली आयोनाइज, और हमें देंगे लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। ये क्या होंगे गाइस, पार्शियली आयोनाइज का मतलब होता है कि हाफ ही टूटेंगे, हाफ नहीं टूट पाएंगे, ठीक है। और हमें क्या देंगे गाइस, ये लेस नंबर ऑफ H+ आयन, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स गाइस देखो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कभी भी जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये कभी भी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, ये हमेशा पार्शियली आयोनाइज होता है और हमें लेस नंबर ऑफ H+ आयन देता है, ठीक है। ऐसे ये भी एक एसिड है H3PO4, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एसिड आएंगे गाइस, ठीक है, आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल दिए और एक इसके दिए वीक एसिड, ठीक है। तो क्या हुई स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन, कि वो एसिड जो वाटर में फुल्ली आयोनाइज हो जाएं और हमें बहुत सारे H+ आयन दें, ठीक है। वीक एसिड की डेफिनेशन क्या हुई गाइस, कि ये पार्शली आयोनाइज होंगे, पार्शली मीन्स हाफ आयोनाइज होंगे, ठीक है, और हमें लेस नंबर ऑफ H+ आयन, मतलब कम H+ आयन देंगे, ठीक है ना। ये गाइस ध्यान रखना, देखो एसिड ये भी देखो, ये भी H+ आयन दे रहा है और ये भी H+ आयन दे रहा है, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि H+ आयन आपको मिलेंगे नहीं। अगर H+ आयन आपको नहीं मिले ना, तो इट मीन ना तो वो एसिड ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग और वीक की तो बात छोड़ो, वो एसिड ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि H+ आयन तो आपको मिल रहे हैं दोनों केस में, एक में ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर किसी एसिड में आपको H+ आयन कम मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया गाइज, वीक एसिड। और गाइज एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर वाटर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वाटर के बिना एसिड की कोई औकात नहीं है, ध्यान रखना। अगर वाटर नहीं होगा ना, तो एसिड कभी भी H+ आयन नहीं देंगे, और कभी भी आपको अगर H+ आयन नहीं मिले तो उसको आप एसिड नहीं कैटेगराइज करोगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर नहीं रहेगा तो एसिड अपनी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि बिना वाटर के वो कभी H+ आयन नहीं देगा, और H+ आयन नहीं होंगे तो हम उसको कभी एसिड कहेंगे ही नहीं। इसलिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी कि वो H+ आयन दे रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टी है एसिड की, ये ध्यान रखना, ठीक है।
तो गाइज ऐसी आप स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन में यही हो जाएगी गाइज। स्ट्रॉन्ग बेस क्या, जो फुल्ली आयनाइज हो जाए और हमें कौन से आयन देंगे, OH आयन। बट कैसे देंगे OH आयन, लार्ज नंबर। लार्ज नंबर का मतलब गाइज ये है कि बहुत सारे, ठीक है। दोज बेस विच आर completely ionized in water and give large amount of OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अगर आपको, ठीक, जैसे एग्जांपल में NOH एक ऐसा बेस है गाइज, अगर आप उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या देगा, वो OH नेगेटिव आयन देगा। और कैसे देगा, बहुत सारे OH नेगेटिव आयन देगा, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं यहाँ से वीक बेस के बारे में, ठीक है। वीक बेस क्या होते हैं गाइज, वीक बेस सिंपल, जैसे वीक एसिड थे वैसे वीक बेस ये भी पार्शियली आयोनाइज होंगे, ठीक है। और हमें क्या देंगे, लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। पार्शियली आयोनाइज का मतलब मीनिंग बताया मैंने आपको, हाफ ही टूटेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो जैसे वीक बेस में एग्जांपल दिया है मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर इसको मैं वाटर में मिलाऊंगा तो ये आधा ही, हाफ ही, आधे मॉलिक्यूल ही इसके टूटेंगे, ठीक है ना, आधे ही मॉलिक्यूल इसके आयोनाइज होंगे और हमें क्या देंगे, वो लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ठीक है गाइज। चलो आगे बात करें। चलो गाइज देखते हैं कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड या कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट बेस क्या होते हैं गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से कंसनट्रेटेड एसिड की, ठीक है गाइज। कंसनट्रेटेड एसिड की बात करते हैं गाइज पहले यहाँ से, ठीक है। तो गाइज ध्यान से देखो, कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको आप एक तरह से ना सिंपल डेफिनेशन में बोल सकते हो, प्योर एसिड, ठीक है ना। क्या मीनिंग है गाइस इसका, ध्यान से देखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसिड है HCl, ठीक है, HCl एसिड है। ये एसिड दो फॉर्म में हो सकता है, या तो गाइस ये कंसनट्रेटेड की फॉर्म में होगा, ठीक है, या यही HCl किस फॉर्म में होगा गाइस, डाइल्यूट की फॉर्म में होगा। अब देखो क्या मीनिंग है कि कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब है क्या, देखो ध्यान से देखो गाइस। अगर कोई भी एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, अगर आपको ऐसा दिखता है कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्या है, एसिड तो क्या है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, प्लस उसके अंदर गाइस जो वाटर है ना वो बिल्कुल कम, ठीक है ना। या तो वाटर बिल्कुल मिनिमम है, वाटर क्या होगा लिख दो यहाँ पर, मिनिमम, या नो वाटर, ठीक है। एसिड उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, लार्ज एसिड, पूरा एसिड है, और वाटर उसमें क्या है गाइस, मिनिमम है या बिल्कुल भी वाटर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एसिड की कैसी फॉर्म है, कंसनट्रेटेड फॉर्म, ठीक है। और उसी एसिड की डाइल्यूट फॉर्म का मतलब क्या है गाइस, कि उसमें एसिड क्या है, कम है गाइस, बट वाटर क्या है गाइस उसके अंदर ज़्यादा, या बोल सकते हैं हम कैसे ज़्यादा, मैक्सिमम, ज़्यादातर उसमें क्या है गाइस, वाटर ही है, ठीक है ना। समझ में आया। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है कि अगर उसकी कंसनट्रेटेड फॉर्म है तो एसिड उसमें बहुत है, वाटर उसमें बिल्कुल ज़ीरो, मतलब ना के बराबर, ठीक है, थोड़ा सा वाटर है, ठीक है। और वो डाइल्यूट फॉर्म में है तो उसका मतलब क्या है गाइस, उसमें एसिड कम है, मतलब ये जो HCl है ये कम है उसके अंदर, और वाटर क्या है गाइस उसमें ज़्यादा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है गाइस। जैसे दूध वाला होता है तो क्या होता है, कई बार क्या होता है वो मिल्क में क्या कर देता है, एक कहते हैं ना गाइस ये प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क का मतलब क्या है गाइस, उसके अंदर मान लो ये क्या है, प्योर मिल्क। प्योर मिल्क का मतलब क्या होता है गाइस, कि इसके अंदर क्या भाई, मिल्क ज़्यादा है बट वाटर क्या है गाइस इसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो, वाटर बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने क्या बोल दिया कि ये मिल्क कैसा है, प्योर, या हम इसको बोल देंगे कंसनट्रेटेड मिल्क, ठीक है ना। अगर कहते हैं भाई मिलावट वाला दूध है, उसमें क्या होता है भाई, दूध तो क्या होता है उसमें, मिल्क क्या होगा गाइस, कम होगा, बट वाटर क्या होगा गाइस, ज़्यादा। तो हम कहते हैं भाई मिलावट कर दी दूध में, मतलब क्या कर दिया, इसमें आपने कुछ मिला दिया, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, डाइल्यूट मिल्क, ठीक है ना। ऐसे ही कंसनट्रेटेड का मीनिंग क्या है गाइस, कंसनट्रेटेड एसिड का मीनिंग है कि उसमें एसिड ज़्यादा है, वाटर बिल्कुल ज़ीरो है, ना के बराबर, ठीक है, बहुत कम है। अगर वही एसिड डाइल्यूट लिखा है तो उसका मतलब क्या है, उस एसिड डाइल्यूट फॉर्म का मतलब ये होता है गाइस कि एसिड कम है उसमें और वाटर क्या है गाइस उसमें ज़्यादा, मैक्सिमम क्या है उसमें वाटर और एसिड क्या है उसमें कम। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कंसनट्रेटेड बेस क्या होगा गाइस, आप बता रहे तो कंसनट्रेटेड मान लो NaOH क्या गाइस एक बेस है, अगर ये इसकी कंसनट्रेटेड फॉर्म है, कैसी फॉर्म है गाइस, कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है, इसमें बेस तो क्या है बहुत, मैक्सिमम, बट वाटर क्या है गाइस उसके अंदर मिनिमम, ठीक है। अगर मैं कहूँ यही NaOH जो कि एक बेस है, ये बेस की बात हो रही है गाइस यहाँ, अगर किस फॉर्म में गाइस ये बेस डाइल्यूट फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है गाइस, इसमें बेस कम है बट वाटर क्या है ज़्यादा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं गाइस, कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, एसिड ज़्यादा वाटर कम।
अगर उसकी डाइल्यूट फॉर्म है तो वो एसिड या बेस में क्या वो चीज़ कम होगी, बट वाटर क्या होगा ज़्यादा, ठीक है। तो इसको कंसनट्रेट को हम प्योर बोल सकते हैं गाइस, कि प्योर एसिड या प्योर बेस। डाइल्यूट का बोल सकते हैं मिलावटी है, मतलब क्या मिला दिया उसके अंदर, हमने वाटर को मिला दिया, ठीक है गाइस। तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, हम कंसनट्रेट किसी भी चीज़ को, चाहे वो कंसनट्रेटेड एसिड हो चाहे वो कंसनट्रेटेड बेस हो, उससे हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग वाटर। अगर हम किसी भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में, चाहे वो कंसनट्रेटेड एसिड हो चाहे वो क्या हो कंसनट्रेटेड बेस हो, उसमें अगर हम वाटर को ऐड कर दें तो हम उसको क्या बना सकते हैं, डाइल्यूट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर एक टॉपिक आता है कि आप कैसे डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ, चलो मान लो आपके पास गाइस एक बीकर है, ठीक है। ओहो ये क्या बन गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। इसके अंदर गाइस आपके पास क्या है, आपके अंदर इसके पास आपके पास एसिड है, ठीक है। आपके पास HCl एक एसिड है इसके अंदर, और गाइस किस फॉर्म में है वो, कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है, ठीक है। कंसनट्रेटेड का फॉर्म का मतलब क्या है गाइस, इसमें HCl बहुत ज़्यादा है, वाटर बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आप क्या करो, इसको डाइल्यूट करो, क्या करो, इसको डाइल्यूट करो, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट ए था, एक स्टूडेंट क्या था, बी, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। तो स्टूडेंट ए ने क्या किया गाइस, उसने क्या करा, यहाँ से क्या लिया, वाटर, और ये था बीकर, मैंने उसको दिया गाइस। इसके अंदर क्या था, मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर था HCl था, एसिड था मतलब, और कैसी फॉर्म में थे गाइस, वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है ना। HCl क्या है, एक एसिड है। तो उसने वाटर को इसमें ऐड किया, ठीक है, स्टूडेंट ए ने। गाइस एक स्टूडेंट कौन सा था, बी था, उसने क्या करा, एक दूसरा बीकर लिया, उसने इसके अंदर क्या लिया, उसने क्या करी, वाटर लिया। ये इसमें क्या गाइस, क्या इस टाइम वाटर है, और उसने ये जो बीकर था ना जिसमें HCl था गाइस, इसमें क्या था गाइस, HCl किस फॉर्म में था गाइस, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है ना। वो उसमें उसने ऐड करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो किसका तरीका ठीक है, दोनों में तो मिला ही रहे हैं। देखिए आपको अगर किसी भी चीज़ को कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट लाना है तो सिंपली क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। जैसे भाई दूध वाले को दूध में पानी मिलाना है, चाहे वो दूध में पानी मिलाए चाहे वो पानी में दूध मिलाए, बात तो बराबर ही है ना, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। बट गाइज आपको यहाँ ध्यान रखना है चीज़ कि आप किसको किस में मिला रहे हैं, समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ। जब भी आप किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट का मतलब उसमें क्या मिला रहे हो, वाटर मिला रहे हो, मतलब उसको हल्का कर रहे हो, उसकी कंसनट्रेशन को अगर आप कम कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, क्या स्टूडेंट ए ने ठीक किया या स्टूडेंट बी ने ठीक किया गाइज, ठीक है। तो ऑलवेज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एसिड को किस में मिलाना है, वाटर में, ना कि वाटर को कभी एसिड में। बात समझ में आई, क्या करना है, सीधे सीधे क्या मिलाना है आपको, एसिड को किसमें मिलाना है गाइज, वाटर के अंदर, ठीक है। स्लोली एसिड को वाटर में मिलाओ और वाटर को क्या करो गाइज, स्टिर करो। वाटर को क्या करना है, स्टिर मतलब हिलाते रहना है, ठीक है। अगर स्टूडेंट ए ने ये किया था तो क्या हुआ होगा गाइज वहाँ पर, तो जितना भी जैसे ही वाटर डाला होगा ना तो सारा का सारा एसिड क्या होगा, स्प्लैश हो गए, छींटे उसके कहाँ पड़ गए होंगे, फेस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है गाइज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जब भी आप एसिड और वाटर या बेस या वाटर को आप मिलाते हो, डाइल्यूट करते हो, तो वहाँ पर हमेशा कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत सारी गाइस उसमें हीट निकलेगी, ठीक है। और आप वाटर को मिलाओगे डायरेक्टली एसिड में तो इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी कि उसके स्प्लैश कहाँ पड़ जाएंगे गाइस, आपके मुंह के ऊपर, ठीक है ना, फेस के ऊपर, ठीक है। बट यहाँ पर बी ने क्या किया, धीरे धीरे एसिड को मिलाया, ठीक है, धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप किस में मिलाया, किसको, वाटर में मिलाया। तो वहाँ पर भी एक्सोथर्मिक होगी, वहाँ पर भी हीट निकलेगी, बस वो इतनी हीट नहीं निकलेगी कि वो स्प्लैश होके आपके फेस पे आ जाए, ठीक है गाइस। तो ऑलवेज ध्यान रखना है जब भी आप डाइल्यूशन कर रहे हैं एसिड का या बेस का, तो हमेशा उस कंसनट्रेटेड एसिड या बेस को किस में मिलाना है आपको, वाटर में, ना कि वाटर को किसके अंदर, एसिड के अंदर, ठीक है गाइज। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी गाइज आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, और हम कैसे किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड या कंसनट्रेटेड बेस को हम डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। डाइल्यूट का मतलब क्या है, उसमें वाटर मिलाना है, ठीक है। और वाटर मिलाने का भी एक प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि वो दूधिया वाला काम कर दिया कि पानी में दूध मिलाओ या दूध में पानी मिलाओ, नहीं।
यहाँ आपको क्या करना है, धीरे धीरे उस एसिड या बेस को किसमें मिलाना है, वाटर के मिलाना है, ठीक, ताकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन उतनी मतलब खतरनाक ना हो, उतनी डेंजरस ना हो, ठीक है। यहाँ पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, यहाँ पर भी एक्सोथर्मिक, यहाँ भी हीट निकलेगी, यहाँ भी हीट निकलेगी, बट यहाँ पर हीट लार्ज अमाउंट में निकलेगी, मतलब इतनी ज़्यादा निकलेगी कि वो स्प्लैश होकर आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे आ सकती है। वो एसिड जो स्प्लैश होकर आपकी बॉडी या फेस पे आ सकता है और वो आप बर्न कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एसिड बड़े ही क्रोजिव होते हैं नेचर में, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, उतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी, हीट निकलेगी बट कम निकलेगी और बड़ी आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर भी ध्यान रखना है, एकदम से ऐड नहीं करना है आपको, स्लोली स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके आपको डालना है और वाटर को गाइस क्या करना है, आपको स्टिर करना है, ठीक है ना। तो हमने गाइस यहाँ पढ़ा कंसंट्रेटेड ऑफ डाइल्यूट एसिड एंड बेस, ठीक है। तो गाइज ये यहाँ का इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है ना। यहाँ हमने सिंपली पहले देखा कि एसिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, बेस की प्रॉपर्टीज़ देखी। फिर गाइज हमने स्ट्रेंथ के हिसाब से एसिड को बांटा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं गाइज। फिर हमने गाइज देखा कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, ठीक है ना, ये सब पढ़ा, ठीक है। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ यार इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल को ग्रो कराने में हेल्प करें, ताकि आपको इस चैनल पर आपको 10 से रिलेटेड मैथमेटिक्स एंड साइंस की सारी वीडियोज़ मिलेगी डे टू डे, ठीक है। अभी हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं, अब जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इसको फिनिश करें, फिर हम मैथमेटिक्स के उसमें आएंगे, ठीक है। सो गाइज अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू वेरी मच, ओवर एंड आउट।